वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहे हैं कि इस वक्त अदलिया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये खेल क्या हो रहा है, ये बहस क्या किस किस्म की चल रही है आपस में, जो सारे पैसे तकसीम करने के हवाले से बात हो रही है। अभी ज़ाहिद सुल्तान खान मनासब मुझे बता रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे प्रोग्राम में, और कह रहे थे कि जिस तरह ये सब कुछ कर रहे हैं ना जी, आगे सारे अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आने हैं, हुकूमत का और अदलिया के दरमियान वो केसेस वाली कन्फेडरेशन एक चल रही है आपस में, उस पर से सारा कुछ आप जो है ना कुछ हालात ख़राब कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं। वो मेरी गुजारिश मेरे भाई से ये होगी, ये भी वकील है माशाल्लाह, मैं भी वकील हूँ। वकील बिकता नहीं है, वकील पैसों पे वोट नहीं देता है। वकील जमांदरू जो होता है ना, लीडर होता है, ये पैसे ज़ाया नहीं हो रहे। ये पैसे वकला की बहबूद के लिए लगेंगे। ये पैसे वकला के जो फलाही काम होते हैं, यानी कि बार काउंसिल्स आपकी पेरेंटल बॉडीज़ हैं। अगर कोई वकील मर जाता है तो उसकी इंश्योरेंस होती है, उस इंश्योरेंस की मद में जाएंगे। अगर उनका कोई एम्प्लॉय मर जाता है तो उसकी, अगर कोई बीमार हो जाता है तो बार काउंसिल्स जो है, अगर लोग ये समझते हैं कि हमारा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है। उसका काम ये है कि वो बार का, अब जिस तरह हाई कोर्ट बार हमारी एसोसिएशन नहीं, ये असरअंदाज नहीं होंगे, जिस तरह जाहिद साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आ रहे हैं और सारे कुछ केसेस। इनको अभी याद आया, आसिफ जरदारी साहब जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आज से 3 महीने पहले वकला के लिए कॉलोनीज अनाउंस की थी पूरे पाकिस्तान में, और उस पर काम भी हो रहा है। उस वक्त तो ये नहीं बोले। अगर वकला को पैसे मिल रहे हैं तो अगर इनको इतना इतराज है तो हम इनको दे देते हैं, ये दे दें जाके। इतना ही इतराज है ना, कहते हैं हमें ये इतराज नहीं है कि पैसे क्यों दे रहे हैं, तरीकाकार गलत है। भाई तरीका क्या गलत है, वो जिस तरह देने हैं जाके पैसे दे रहे हैं ना। ये तो नहीं कहना कि हमारे पास आओ, हम जाके उनको पैसे दे रहे हैं। और फिर उसका जो तरीकाकार है वो ट्रांसपेरेंट है। वो ट्रांसपेरेंट ऐसे है कि उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करेगी, उसका बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन ऑडिट करेंगी। उसके अंदर ये कोई एतराज ले आए, उसके अंदर ये बता दें कि ये फंड्स कहीं गलत इस्तेमाल हो गए हैं, तो फिर तो मैं इनकी बात मान लूंगा। लेकिन देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो इश्यू ओरिएंटेड नहीं है, वो मड स्लंगिंग हो रही है, वो एक दूसरे की टांग खींच के पॉलिटिक्स हो रही है। मैं गुजारिश ये करूंगा नून लीग से भी, बाकी दोस्तों से भी, कि पॉलिटिक्स इशू ओरिएंटेड करें, ताकि हम उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व कर सकें। इशू को समझ रहे हैं कि जनाब आप पैसे दे रहे हैं वकला को, वकला आपके साथ हो जाएंगे। वकीलों को पैसे देना क्यों जी, बुरी बात है वकीलों को पैसा देना? जी मैंने पहले भी कहा था कि नहीं, वो तरीकाकार की बात भी उन्होंने कर ली, आप उसको रिपीट ना कीजिएगा। साथ आ जाए हमारे, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हमारे साथ चलें जाके। अगर आप सूरत हाल को देख रहे हैं, मतलब नून लीग इस वक्त पंजाब में हुकूमत रखती है ना, तो नून लीग पंजाब की बारों को क्यों पैसे नहीं दे देती? नहीं, मेरे ख्याल बात ये है मेरे कि दोस्त को पता नहीं है, अभी पंजाब का जितना बजट जो हुआ है उसमें वकला के लिए, बारों के लिए, वेलफेयर के लिए पैसे रखे गए हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब उस पे तरीकाकार ये है कि बार में कभी जाके कोई मिनिस्टर जाके वहां पे त्यारे पे चढ़ के और वो जाके बार को ये नहीं कहेगा कि मैं आपको कोई कुछ नहीं, कानून के जरिए जाएंगे ना, वजीर लॉ मिनिस्टर के जरिए जाएंगे। ये उनका हक है, मैं कह रहा हूँ ये उनका हक है। उसके लिए वो आप चेक भेज सकते हैं, आप किसी और तरीके से भेज सकते हैं। ये नहीं जाके आप अपना वो शो करें कि जी हम आतमताई हैं और ये हमारी तरफ से आ रहा है, वो आपका और हमारे टैक्स मनी का पैसा है, वो जा रहा है, जो बारों को जो वेलफेयर के लिए जाता है, वो किसी के जाती पैसा नहीं है, वो किसी के जाती पैसा नहीं है। एक सस्ती रोटी ये बेच रहे हैं जो कि सस्ती भी नहीं है, उसमें इतनी मनाजी की हुई है, इतनी मनाजी की हुई है। सस्ती रोटी पे बात करना चाहते हैं तो उस पर बात करने तैयार हूं। हम तो उस पर एतराज नहीं करते, हम तो कहते हैं ना, क्योंकि ये तो वो रोटी खाते नहीं है, ये जहां पे रहते हैं वहां पे वो रोटी का काम नहीं है। जो खाते हैं उनसे पूछें, जो पंजाब के 10 करोड़ आवाम है उनसे पूछेंगे सस्ती रोटी का क्या फायदा लिया है। एक भी नहीं खाता, वो सब खुर्द हो जाती है। छोड़े उस बात को, आप जाके देखेंगे, अभी आप ग्राउंड पे तो जाए, इनको बिल्कुल होने दे, और ये हक है वकीलों का। नहीं, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि उनकी फलाह के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि किसी को, मियां साहब का जो स्टेटमेंट था, मियां नवाज शरीफ का जो कैद मुहतरम ने कहा था, उनका भी ये इतराज नहीं है कि बाबर अवान साहब जो पैसे दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। वो बात ये थी कि पैसे एक इतराज उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था जब ये तहरीक चल रही थी उस वक्त ये ग्रांट कहां पे थी, यही बात थी। आप पिछले दोनों बजट देख लें, उस वक्त दोनों बजट। मैं गुजारिश करता हूं, कराची बार को फिर नहीं दे रहे, मैं गुजारिश करता हूं कि उस वक्त सबसे पहले माल रोड के ऊपर, और मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, मैं लंदन के अंदर जलसा किया मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब का, वहां पर मैंने मियां साहब को जाके दावत दी, वहां पे वो माजरत कर गए। वो जलसा मार्बल आर्च के अंदर पहला जलसा हुआ था जो इंटरनेशनली कहीं किया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए।
और उसके अंदर उन्होंने माजरत कर दी थी आने से, उसको छोड़ दीजिए आप उस चीज को। 12 मार्च को कौन सा सड़क के ऊपर कौन सा ऐसा लीडर था जो आज एतराज कर रहा है टीवी के ऊपर आके कि वकला को पैसे क्यों मिल रहे हैं? किसने मार खाई थी वहां पे? ऑर्डिनरी लॉयर्स थे, हम लोग थे वहां पे जिन्होंने मार खाई थी, हमारी हड्डियां तोड़ी थी पुलिस ने, इनमें से एक भी वहां मौजूद नहीं था। इस चीज को भी छोड़ दें आप। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई अच्छा काम होने लगा इस मुल्क के अंदर, अगर कोई ऐसी चीज वकला की बहबूद के लिए होने ही लगी है, तो यार खुदारा उस पर तो एतराज ना करो, वो तो होने दो। हाँ, अगर कोई गलत इस्तेमाल करे हम आपके साथ होंगे। गलत इस्तेमाल देखें, वो पार्लियामेंट के अंदर जाए, नून लीग बैठी है ना वहां पे, कहे भाई ये त्यारा क्यों लेके गए, बताएं रूल्स क्या है। रूल्स परमिट करते हैं, अगर एक शख्स बीमार है वो नहीं ट्रेवल कर सकता वैसे, और अगर वो ये एक अच्छा काम करना चाहता है और उसके लिए वो ले जाता है तो आसमान नहीं गिर जाता है। हम तो इतराज नहीं करते मियां साहब अपने त्यारे पे जाते हैं, हम तो कभी नहीं कहते हैं ये इन चीजों को, हम तो उनके लंदन के फ्लैट्स की भी बात नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये कहां से आ जाते हैं। हम ये भी बात नहीं करते कि सऊदी अरब में उनको बिजनेस के लिए पैसे किसने दिए थे, वो कहां से आए। फौजिया आपने बयान जारी कर दिया था कि है बिल्कुल बातें छोड़ दें, आप बातें सारी कर रहे हैं, वैसे बातें सारी कर रहे हैं, छोड़ कोई नहीं रहे। करेंगे तो हम सिर्फ ये बताने के लिए करते हैं कि भाई हम ये बातें नहीं करते हैं, आप क्यों ये बातें करते हैं। इस मुल्क के अवाम है, हम पाकिस्तानी नहीं है, कुछ हो रहा है तो होने दें, अच्छी बात। हम तो ये भी करें, ये भी करें, ये भी मेरे फादर दो जितना कुछ कह रहे हैं, तो हम भी कुछ सरे मल की बातें नहीं कर रहे हैं, ना स्विस अकाउंट्स की बातें कर रहे हैं, ना एनआरओ की बातें कर रहे हैं कि जिन लोगों से इन्होंने कुछ किया था। तो ये बातें अब चूंकि वो बातें नहीं कर रहे, वो भी कह रहे हैं, हम भी उदैबिया पेपर मिल की बात नहीं कर रहे हैं, उसी हवाले से उसी हवाले से नहीं कर रहे। आप ये देखिए, मेरे ख्याल में ये बात अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर इनको बात का कोई फायदा नहीं होगा। बात ये है कि मेरे दोस्त ने जितनी बातें की हैं, एक तो मेरे ख्याल में वो अभी तक वो बात को समझ नहीं सके। जो बात है असल ये है कि फलाह के हवाले से कोई मामला नहीं है, ना किसी को इतराज है। बात ये है मियां साहब ने जिस पे कहा था, जिस पे इतराज किया था कि लॉ मिनिस्टर जाके वो सरकार के आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आप उसको फिर वो दिखा रहे हैं कि जी हम हातिम ताई हैं और ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 2008 में ये हुकूमत आई थी, 26 मार्च को गिलानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लिया, उसके बाद उन्होंने 3 बजट, ये तीसरा बजट था उनका, तो इससे पहले 2 बजटों में इन्होंने कौन सी रकम वकला के बहबूद के लिए दी थी, पहले ये तो बता देना कि उसका वो कोई हिसाब तो दे कि इन्होंने पहले। आज अचानक एक इतराज है, आपका बात ठीक है, ये इतराज मैंने भी पढ़ा है कि बजट में एलोकेशन होनी चाहिए बाकायदा तौर पे, ताकि पंजाब में ये किया गया है। अभी जो नया बजट आया है उसमें अमाउंट, उसमें रकम रखी गई है इसी लिए, और उसका तरीकाकार ये होता है कि बार्स को ये यहाँ ये नहीं होता कि आप अपनी नमूद नुमाइश करें, बार्स को वो पैसे भेजे जाते हैं, बजरिया उनके चेक्स भी जाती है, अकाउंट में ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं, वो सारा सिस्टम है। जब आपने वेलफेयर का काम करना है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप वो सारी दुनिया को आपको डर है वकील जो है पीपल्स पार्टी के हामी हो जाएंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, वो ये भी बात के साथ नहीं रहेंगे, या वकला कभी ये जो नहीं बिकने वाली बात नहीं मैं कोशिश कर रहे हैं, वो समझेंगे शायद फलाह के लिए काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो उन पे असरअंदाज होने जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि मुशर्रफ के दौर में जब इतने बुरे हालात थे, ये मेरे भाई बात कर रहे थे कि 12 मार्च को किन्होंने किया था, मैं खुद 3 नवंबर के जो एक्शन था उसके अगेंस्ट 5 नवंबर को जहां गिरफ्तारी हुई थी, हम खुद उसमें उसमें सारे वकला शामिल थे। उस वक्त मेरे भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे जब अरेस्ट हुए थे। तो इसलिए ये बातें ना करें, वो तहरीक में किन्होंने क्या किया, वो लंदन में जलसे करते रहे थे, वो ऐसी बात नहीं है। तो और उसके बाद फिर जो सूरत हाल यहाँ बनी है अदलिया के साथ, फिर उसमें इन्होंने क्या किया, अगर तो ये गए हो ये तो मुल्क से नहीं और जाके वहां 15 मार्च तक ये लोग ये कहते हैं कि ये अदलिया बहाल नहीं होनी, 15 मार्च तक तो ये अमेरिका में किए। जब ये लॉन्ग मार्च हो गया, वो सारी बात सामने आ गई, अब वही अदलिया आ गई, तो आज ये कहते हैं कि जी वो बायस है। भाई अदलिया कहाँ बायस है? आपने देखिए अभी अपनी तरफ से बनाई जा रहे हैं, ये अपनी तरफ से बनाई जा रहे हैं। कल की स्टेटमेंट सदर साहब की जो आज की अखबारों में रिपोर्ट हुई, वो पढ़ लें, वो क्या कह रहे हैं, वो अदलिया की तरफ इशारा करके वो क्या कह रहे हैं कि हम भी ऐसे हैं, अब हमारे साथ भी वही करें दूसरे साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ डेली जो जाली डिग्रियों के फैसले आ रहे हैं, उसमें कौन हिट हो रहा है? उसमें सारी पार्टीज हो रही हैं, तो वो कौन कहता है कि चलें बिल्कुल जी। क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जवाब आपसे ही लूंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद।